और इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, आज शाम महागठबंधन और एनडीए राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। जी हां, तो आज महागठबंधन उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस का राज्यसभा चुनाव लड़ना तय भी माना जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए और दिल्ली में सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद से अब ये बातें सामने आ रही है कि सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन के बीच बात बन गई है, यानी कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच बात बन गई है और अब कांग्रेस के उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, आज शाम तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान एनडीए और महागठबंधन कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, बता दें कि इससे पहले कल जेएमएम की बैठक भी बुलाई गई। माना जा रहा है कि जेएमएम की बैठक में ही निर्णय लिया गया। उसके बाद खुद हेमंत सोरेन दिल्ली गए। दिल्ली में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बीच बता दें कि झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद नहीं थे। हेमंत सोरेन अकेले में सोनिया गांधी से मुलाकात की। उसके बाद अब ये बातें सामने आ रही है कि आज महागठबंधन और एनडीए की तरफ से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम से। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं पंकज प्रसून। पंकज, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि हेमंत सोरेन जब से दिल्ली गए उसके बाद से ये बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो भी खींचतान थी वो शांत हो गई है और आज शाम तक दोनों महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अनुजा। कल जब हेमंत सोरेन अचानक विशेष विमान से दिल्ली गए थे तो उसी वक्त कयास लगने शुरू हुए थे कि आखिर बात क्या हो गई, क्योंकि उससे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता या पदाधिकारी थे वे कह रहे थे कि हमारे 30 विधायक हैं, हम अकेले अपने दम पे अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेज। कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की गई और उसके बाद ये खबर आती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे, जहां सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। तो मुलाकात भी हुई। रात करीब 10 बजे के आसपास हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई और अकेले अकेले बात हुई। सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन के अलावा उस मुलाकात के दौरान और कोई मौजूद नहीं था। जब मुलाकात के बाद बाहर आए तो मीडिया कर्मियों ने हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या बात हुई, आपका कैंडिडेट झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा या कांग्रेस का होगा। इस पर हेमंत सोरेन ने बस इतना कहा कि कांग्रेस चाहती है कि राज्यसभा का जो कैंडिडेट हो झारखंड से वो कांग्रेस का जरूर हो और इस पर हमने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। तो ये जो सकारात्मक प्रतिक्रिया उन्होंने कही, इसी से ये अंदाज़ा लगना शुरू हो गया था कि कांग्रेस का कैंडिडेट जरूर होगा झारखंड से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज सुबह झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का एक ट्वीट आता है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, कांग्रेस आ रही है। जाहिर है संदर्भ राज्यसभा चुनाव का दिया गया था, तो ये खबर बिल्कुल पुख्ता हो गई कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट झारखंड से जरूर दे रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका विरोध नहीं करेगी। दूसरा जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना कैंडिडेट देगी, क्योंकि बीच में ऐसी चर्चा चल रही थी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों एक एक कैंडिडेट दे और दोनों कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की जाए फर्स्ट प्रेफरेंस। बिल्कुल, लेकिन पंकज ये जानना चाहूंगी कि अब ये बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के नाम आएंगे, लेकिन सबसे ऊपर किसका नाम चल रहा है? देखिए अनुजा, 2-3 नाम हैं जिनके जो कि बार बार लिए जा रहे हैं। हमने भी बताया था। देखिए, फुरकान अंसारी के लिए उनके बेटे इरफान अंसारी काफ़ी प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार फुरकान अंसारी कैंडिडेट नहीं बनने वाले। दूसरा जो नाम लिया जा रहा था सुबोधकांत सहाय और डॉक्टर अजय कुमार का। तो अभी जो हमें जानकारी मिले उसके अनुसार कहा जा रहा है कि अजय कुमार का पलड़ा थोड़ा भारी है। एक सरप्राइज पैकेज भी है इसमें। एक ऐसा नाम है जो बहुत उत्साहित हैं और शायद उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की। सुबह सुबह उत्साह में उन्होंने ट्वीट कर दिया कि कांग्रेस आ रही है। उसके बाद जब एयरपोर्ट पे आए तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे।
मीडिया कर्मियों ने पूछा भी कि क्या आपका नाम आ गया क्या, तो बस मुस्कुराते हुए कहा कि अभी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब घोषणा कर दी जाएगी तो आपको ही पता चल जाएगा। तो ये कयास भी है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश ठाकुर को कैंडिडेट बना दिया गया और ऊपर से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला हो, क्योंकि वो उत्साहित दिख रहे हैं, इरफान अंसारी थोड़ा सा दुखी दिख रहे हैं, तो हम तो बॉडी लैंग्वेज पकड़ रहे हैं कि पता नहीं कौन सा कैंडिडेट हो। बिल्कुल, और ये मैं आपसे पूछी भी थी कि उनके ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए, लेकिन दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगी कि एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवार के नाम सामने आ सकते हैं, कौन सा नाम सबसे ऊपर चल रहा है? जी देखिए, एनडीए तो एक उम्मीदवार देगा, इतना तय है, वो 2 उम्मीदवार देने की हालत में भी नहीं है। और कैंडिडेट कौन होगा इसे लेकर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। सबसे ऊपर नाम अगर कहा जाए तो रघुवर दास का आज भी है, और पार्टी चाहती है कि रघुवर दास राज्यसभा जाएं। लेकिन अगर कांग्रेस 2 कैंडिडेट, अगर महागठबंधन 2 कैंडिडेट उतारता है, एक झामुमो का, एक कांग्रेस का, तो बीजेपी एक ऐसे कैंडिडेट की तलाश में है जो कि कुछ सेंधमारी कर सके, जिसकी इतनी पहुंच हो विपक्षी दलों में। जाहिर है रघुवर दास के नाम पर कई लोग बिदक जाते हैं, सरयू राय शायद उनका समर्थन नहीं करे, उसके बाद और भी कुछ निर्दलीय हैं। रघुवर दास का जो कार्यकाल रहा पिछला, उसके आधार पर कह सकते हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो कि वोट दे सकते हैं भाजपा को, लेकिन रघुवर दास के नाम पर नहीं देंगे। बिल्कुल, लेकिन पंकज ये भी जानना चाहूंगी कि अगर रघुवर दास का नाम ऊपर आता है सामने, तो क्या इससे आजसू है वो अपना सहमति जताएगी? क्योंकि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो आजसू से दूरी बनाए रखते थे। देखिए अनुजा, समस्या यहाँ आजसू नहीं है। आजसू एनडीए के साथ रहना चाहती है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ सुदेश महतो की बातचीत भी हुई है। रघुवर दास ने भी पैचअप करने की कोशिश की है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 बार 1-to-1 मिल चुके हैं रघुवर दास और सुदेश महतो। लेकिन यहाँ यह है कि क्या रघुवर दास सीट निकाल ले जाएंगे, और निकाल अगर लेंगे भी तो कितने मतों से निकालेंगे? क्योंकि पिछली बार दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले थे। बीजेपी का टारगेट है कि 31 से कम नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में रघुवर दास के लिए कम से कम 31 वोटों का जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा था कि बीजेपी के अंदर एक और नाम की चर्चा चल रही है। आपको याद होगा आरपीएन सिंह हैं, जो पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन वो विधायक का चुनाव नहीं लड़े, अभी वो कहीं नहीं है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार आरपीएनसी से कहा गया है कि पहले हम झारखंड की परिस्थितियां देखेंगे, आप झारखंड या उत्तर प्रदेश, यही 2 राज्यों में से किसी एक राज्य से आप राज्यसभा के लिए जाएंगे। तो एक चर्चा ये भी है कि अगर मान लिया कि 2 कैंडिडेट देती है महागठबंधन और आरपीएनसी अगर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनते हैं, तो भाजपा के जो वोट हैं वो तो हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सरयू राय को आरपीएनसी के नाम से कोई आपत्ति होगी या अमित यादव को कोई आपत्ति होगी। ये सब निर्दलीय विधायक हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग कांग्रेस में आज भी ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि वो एहसानमंद हैं आरपीएनसी के। प्रभारी रहते हुए आरपीएनसी ने उनकी मदद की है, उन्हें टिकट दिलवाया, उन्हें विधायक बनवाया है। कहा यह तो जा रहा है कि उन्होंने मंत्री भी बनवाया है कांग्रेस के विधायक को। तो क्या वो विधायक जो आरपीएनसी के एहसानों तले दबे हैं, क्या आरपीएनसी की मदद नहीं करेंगे? और इसी आधार पर कैंडिडेट की घोषणा करेगा एनडीए। ज़्यादा समय नहीं है, उम्मीद है कि आज पहले महागठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा होगी और उसके बाद एनडीए के उम्मीदवार को भी देर शाम तक घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिए, तमाम ताजा अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और गहमा गहमी बनी हुई है। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं बता दें कि आज शाम तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से। एनडीए की तरफ से जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं आपको कि एक तो रघुवर दास और दूसरा आरपीएन सिंह का। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो कांग्रेस की तरफ से अगर मैं बात करूं तो यहां से सुबोध कांत सहाय, अजय कुमार और वहीं राजेश ठाकुर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो सूत्रों के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं।